स्ट्राइक रेट कहां है? मुझे स्ट्राइक रेट बताएं। स्ट्राइक रेट की बात की है, साहबजादा फरहान 29, फखर जमान 23-16 पे, और साइम अयूब का तो आज क्या ही कहना है हमारे पास। हाँ तो दोस्तों, ओमान से मैच तो जीत लिया, लेकिन जो नाक कटी है भाई उसका क्या। ओमान तो चलो छोटी टीम में 67 पे ऑल आउट हो गई, लेकिन हमारी बैटिंग लाइनअप ने जो नाक कटवाई है, कितनी शर्म की बात है यार। जिस पिच के ऊपर इंडिया ने यूएई को तोड़ा बैटिंग में, उसी सेम विकेट के ऊपर ओमान के सामने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप एक्सपोज हो गए रह गई। और एक है ना हमारा बड़ा यूट्यूबर अक्ल से खाली, जो कह रहा था कि हमारे इस स्क्वाड में कुछ ऐसे लड़के हैं जो बुमराह का इंतजार कर रहे हैं, इंडिया के बड़े बॉलर को मारना चाहते हैं। ले भाई, यूएई के सामने तो नाक कटी, ओमान के सामने भी जो है कि नाक कट गई हमारे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने कन्विंसिंगली 93 रन से विक्ट्री तो हासिल कर ली, मगर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो राइज हो गए हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन का जवाब जो है वो मैं अभी सनाउल्लाह भाई से लूंगा। सना भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कंफर्टेबली जीत है हमारी, ये 93 रन से जीते ना हम लोग। हाँ, बाय मार्जिन कह सकते हैं, बट आई डोंट नो। मैं कन्विंसिंगली इसलिए मेरा या आप कह लें, वो मैं इसलिए कह रहा था कि छोटी टीम थी, हमने अंडर 100 रन, जो एक साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज भी बंदे को होता है कि यार 100 भी नहीं बढ़न देता या 50 भी नहीं बढ़न देते, मतलब मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था। मगर क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ले लें, वो ये है कि देखें, हमने अगर छोटी टीमों के खिलाफ वही 160-70 जो हम पिछले कई अरसे से, यानी कि 2023, 22, 24 जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट के, अल्लाह का भला करे, तो हम पहले बॉलिंग कर लेते ना। ये अल्लाह आपका भला करे। पाकिस्तान क्रिकेट पे सबसे बड़ा ताना पता क्या मिलता है? एस टीम ने जिन्नी छाल मारनी होए ना, 170-80 तो उत्ते नहीं जाती, 190 तो उत्ते नहीं जाती। बहुत चंगा दिन हो, अगली टीम बहुत माड़ा खेले तो 200 कर दी, ठीक है। अभी ट्राइनेशन के 5 मैच बनते हैं, अभी ये डालने एक ही बार 200 किया, यूएई के खिलाफ हुआ। हम आप लोगों को मौसूल हो जाए, पाकिस्तान ने एज एक्सपेक्टेड ओमान को हरा दिया, किसी किस्म का अपसेट नहीं हुआ। इंडिया ने 57 रन पर ढेर किया था यूएई को, जो कदरे बड़ी टीम थी। पाकिस्तान ने 67 रन पर ढेर किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्मेंसेस क्या रहे, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान ने ओवरऑल बैटिंग डिस्प्ले जो था पाकिस्तान का, क्या वो इतना हौसला अफजा रहा? आई थिंक नहीं रहा पाकिस्तान का ये बिल्कुल भी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया, ठीक है, जो कुछ भी किया, ठीक है, वो चीज़ें बड़ी अलग डायरेक्शन में चली गई हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान का ये बिल्कुल भी खासा नहीं है कि बैटिंग बहुत अच्छी करें, अक्सर छोटी टीमें गले आ जाती हैं। अगर ओवरऑल आप तारीख को देखें, आई थिंक 180-90 रन आपको बनाने चाहिए थे, फिर बड़ी हार्डली जो है वो भी आपको फिर ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंसेस की वजह से जो है वो नीचे जाकर कुछ सपोर्ट मिली है। अदरवाइज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान जो है वो स्ट्रगल कर रहा था। साइम अयूब की भी बात करेंगे आगे जाके, देखें अब बहुत बड़ा मैच आ रहा है, तो यकीनन ओवरऑल उसकी कारकर्दगी की बात ना उसी मैच में हो सकती है कि यहाँ तो उस मैच में उसकी कहानी मुक जाएगी, या फिर वो बच जाएगा कि वो पाकिस्तान को कब अपनी तरफ से कोई बहुत पॉजिटिविटी देगा और कब जो है वो इतना बढ़िया किस्म का आगाज फराम करेगा। एशिया कप 2025 पाकिस्तान वर्सेस ओमान, भाई जीत तो गए, लेकिन वो खुशी नहीं हुई जिस तरह की भाई इंडिया ने अपनी आवाम को खुशी दी थी कि भाई 4 ओवर्स में चेस 57 पे आउट। हम भी चाह रहे थे कि हमारी पाकिस्तानी टीम ऐसी बब्बर शेरों वाली एंट्री करे, लेकिन आज एंट्री जो है वो बहुत तगड़ी एंट्री नहीं हुई। अगर सिर्फ हारिस की बात करें तो उसने परफॉर्म किया, बाकी अगर साहिबजादा फरहान की बात करें तो 29 पे 29, अगर हम जो है वो सलमान अली आगा की बात करें तो 0 रन, साइम अयूब की बात करें तो 0 रन, हसन नवाज की बात करें तो 15 बॉल के ऊपर 9 स्कोर। ऐसे जैसे जो है वो टेस्ट खेल रहे हैं, T20 आज नजर नहीं आया, आज वो इंटेंट शो नजर नहीं आया हमारी टीम के अंदर। अभी तो हमारा इंडिया के साथ मुकाबले, और इंडिया की तरफ देखें तो जिस तरह अभिषेक ने परफॉर्म किया 15 बॉल के ऊपर 30, और जिस तरह शुभमन गिल ने परफॉर्म किया 9 बॉलों के ऊपर 20 रन, वो पता लगता है कि यार T20 खेल रहे हैं, वो तो T20 नहीं बल्कि टेप बॉल खेल रहे हैं। पाकिस्तानी माम से बात करते हैं, सर जिस तरह आज परफॉर्म किया हमारी पाकिस्तानी टीम ने, सिर्फ एक हारिस ने परफॉर्म किया, उसके अलावा कोई हमारी जो है वो भी कंसेक्टिव 5-6 मैचों से फ्लॉप होता आ रहा है। उसके बाद उसने कुछ 65-66 स्कोर किया, ठीक है, वो उसको कोई हम बड़ा मैच नहीं, ठीक है, मैच विनर नहीं मानते। वो हारिस घटिया प्लेयर मैं उसको समझता हूँ, ठीक है, टुल्लू प्लेयर है, किसी टाइम भी किसी भी बॉल पे वो आउट हो सकता है, ठीक है। पाकिस्तान के पास इतना कोई बड़ा बैट्समैन नहीं है, ठीक है। साइम अयूब देखा जाए वो कंसेक्टिव 5-6 मैचों से फ्लॉप होता आ रहा है। साहिबजादा फरहान वो भी ऐसे ही है, ठीक है। हसन नवाज की बात कर लें, ठीक है, वो भी वैसे ही है, ठीक है। उसके बाद कोई इतना वाली एंट्री नहीं हुई हमारे पास, ना कोई
खास प्लेयर, ठीक है, नीचे से फखर जमान है एक प्लेयर यार, उसके ऊपर बंदा कितना बोझ डालेगा यार, आपने सारा स्कोर करना है। फखर जमान भी आज खासी परफॉर्म नहीं करके गया, फखर जमान सिर्फ हारिस ने परफॉर्म किया, नहीं तो आज हमारी टीम जो है ये 120 की हुई लटकी हुई थी। ये हमारे टॉप 3 हैं ओपनर ओपनर और ओपनर तीसरा ओपनर ही नहीं है ना। अब मेरे पास जनाब अगेंस्ट इंडिया में इनको मैंने पिच किया है, ठीक है, अगेंस्ट इंडिया ऊपर बुमराह है और हो सकता है अर्शदीप भी आ जाए, आई डोंट नो, या हर्षित राणा आ जाए, आई डोंट नो, या हार्दिक पांड्या आ जाए। तो हमारे पास तो ये स्ट्राइक रेट्स हैं, और फिर नीचे स्पिनर्स जो हैं उनको मनूवर कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, कीपिंग द थिंग इन माइंड तनवीर भाई कि इंडिया से खेलते नहीं है इतना ना। देखिए तो हमारे पास कौन सी बेस्ट बैट है भाई उन स्पिनर्स के खिलाफ? भाई मेरे हिसाब से ना अब ये इस किस्म की बातें जायज तो नहीं है ना, नहीं करनी चाहिए ना, हमें नहीं करनी चाहिए भाई। हमारे लोगों ने खुद ही सपोर्ट किया ना इन लोगों को कि यार ये स्ट्राइक रेट। भाई मैंने 50 दफा बोला है कि असी गुल्ली डंडा नहीं खेडी भाई, असी क्रिकेट खेडी है। हमेशा डेंजरस प्लेयर वो होता है जिसका स्ट्राइक रेट 130 135 का हो और उसकी एवरेज कम से कम 30 या उससे ऊपर की हो। जी, तो एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान दे थ्रैश ओमान, और जाहिर है कि मुकाबला था भी नहीं, मैच से पहले भी नहीं, मैच के बीच में भी नहीं, पहले इनिंग्स के बाद भी नहीं, तो कहानी जो है वो मजेदार थी भी नहीं। वन वे ट्रैफिक या वन वे अफेयर, ये चाहे क्रिकेट में हो या प्यार मोहब्बत वाले सीन में हो, वन वे से अवॉइड करना चाहिए। वन वे खतरनाक होते हैं, वन साइडेड जो है वो मामला खतरनाक होते हैं। एक दोस्त था मेरा यूनिवर्सिटी में, वो प्यार मोहब्बत में पड़ गया, वन साइडेड ही था, इसी की तरफ से था बेचारा, लड़की कोई ज्यादा लिफ्ट भी नहीं करवा रही थी, तो बहुत खज्जल खवार हुआ वो। तो फिर मुझे समझ आ गई कि वन साइडेड जो है ना, वो चाहे प्यार मोहब्बत हो वो खवारी वाला काम है, और चाहे वन साइडेड क्रिकेट का मैच हो तो वो भी मजेदार काम नहीं होता, वो भी बड़ा मतलब अजीब सही काम होता है, मजा नहीं आता। तो 93 रन से हरा दिया पाकिस्तान ने, आखिरी वाली विकेट जरा चिपक गई, वरना लग रहा था वही 55-58 पे कहीं ना कहीं ये भी आउट कर देंगे। तो करते कराते ओमान की जो टीम है वो 67 रन बना गई है और पाकिस्तान 93 रन से ये मैच जीत गया है। और उसकी एवरेज कम से कम 30 या उससे ऊपर की हो, वो डेंजरस प्लेयर होता है। आप जिनकी बात कर रहे हो, जिन दो को आपने बाहर किया, एक की 47 की एवरेज एज अ ओपनर, एक की 41 की एवरेज एज अ ओपनर, एक के 36-50 300, एक 31-50, एक 100। सुने इनके तो एक एक चीज मेरी याद है ना, क्योंकि इनके जब तक मेरी जिंदगी है इनके बारे में तो मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि खुलेआम नाइंसाफी हो रही है इनके साथ, ठीक है। तो भाई प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग कहते रहे ना ये ऊपर अपने लिए खेलते रहे, नीचे से क्या किया आपने? क्या इनके अराउंड या नीचे से ऐसे पावरफुल प्लेयर या पावरफुल हिटर आप लेके आए पाकिस्तान टीम के अंदर? नहीं कर रहा, ही इज टर्निंग टू बी अ गुड ऑलराउंडर, बट गुड ऑलराउंडर के लिए उनका प्राइम पर्पस अच्छी बैटिंग भी है, जो कि वो नहीं कर रहे। आज भी पहली बॉल पे वो आउट हुए हैं, मेरे ख्याल तीसरी चौथा उनका 0 पे आउट है। सो सबसे बड़ा मार्जिन कि आपके जो बल्लेबाज हैं, साबिक़ अफरान 29 of 29, आपके साइम जो आउट हो गए जल्दी में, इवन फखर जमान जिनको मैं हमेशा सबसे ज्यादा हाईलाइट करता हूं, उनकी भी एक्सप्लोसिव बैटिंग नहीं मिल रही है। कप्तान चलो एक हो जाता है बुरा, हसन नवाज 175 के स्ट्राइक रेट के साथ आए थे ट्राई नेशन में, अब 160 समथिंग स्ट्राइक रेट रह गया, उनका गिर रहा है। सो बहुत से मार्जिन है आपके, बहुत से पॉइंट है आपके पास आपकी बैटिंग को लेके। आपको क्या लगता है आप अच्छी टीमों के खिलाफ इसी तरह ही करेंगे तो जीतेंगे? अच्छी टीमों से मुराद मैं सिर्फ इंडिया नहीं कह रहा, मैं श्रीलंका भी कह रहा हूँ, मे भी अब अफगानिस्तान भी और तैयारी के साथ आपके खिलाफ आएगा। और मैं अभी भी इस चीज का बिलीवर हूं कि शारजा में उस दिन ट्राई नेशन में अगर अफगानिस्तान ने टॉस जीता होता तो शायद रिजल्ट डिफरेंट भी हो सकता था, या पाकिस्तान भी जीत सकता था। बट रिजल्ट ये बता रहा है ट्राई नेशन का कि जब टॉस जीत के आपने बैटिंग की आप जीते हैं, जब बॉलिंग की आप आप हारे हैं, या आपने चेस करने पे गए आप हारे हैं। सो अब ये बड़े क्वेश्चंस हैं कि पाकिस्तान के बल्लेबाज अभी भी साइन ऑफ कंसर्न है। आपकी 5 ओवर में अगर आपने 10 से 15 ओवर का बीच का देखा हो ना, 5 ओवर में 26 रन बनाए और 3 आउट हुए थे आपके। इवन पावर प्ले आपका और ओमान का मिला जुला ही था, कोई ज्यादा फर्क नहीं था। 43 for 1 था, 43 for 2, या हो सकता है 34 for 2 होता अगर साबिक़ फरहान का वो कैच ना ड्रॉप कर देता। पे ऑल आउट किया था यूएई को बॉलिंग पे, ठीक है। पाकिस्तान ने 52 पे नो आउट कर दिए थे ओमान के, ठीक है। 67 पे ऑल आउट कर दिया था पाकिस्तान ने, उससे पहले 66 पे अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान ने ऑल आउट कर दिया, ठीक है। बॉलिंग में कुछ बेहतरी है, मान लेते हैं, हमारे 3 स्पिनर अच्छे हैं, लेकिन
बैटिंग का क्या, साइम अयूब आपके जायसवाल अयूब अंडा देके चले गए हैं। वो साहिब रोहित शर्मा फरहान 29 बॉल के ऊपर 29 रन। हमारे सस्ते डिविलियर साहब ओमान जैसी बॉलिंग के सामने 44 बॉल खेलकर सेंचुरी भी नहीं बना पाए। 44 बॉल खेलकर भाई साहब 66 रन बना के चले गए। इस रन का भाई हम क्या करें बताएं। ओमान की बॉलिंग के सामने 250 रन कम से कम बनने चाहिए। इंडिया होता ना, वो यूएई के सामने अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की होती तो 300 से ऊपर स्कोर जाता, और इसी ओमान के सामने इसी विकेट के ऊपर अगर इंडिया होता तो 300 से ऊपर जाता। जो इंडिया की क्रिकेट है, उन्होंने सिर्फ 27 बॉल के ऊपर 60 रन बनाए थे। यूएई की बॉलिंग फिर भी ओमान से बेहतर है। ओमान के सामने 60 रन उन्होंने बनाए 27 बॉल पे, और हमारे वाले पावर प्ले के 6 ओवर में 46 रन करके चले जाते हैं। 5 ओवर में हमारे 31 रन, उनके 4.3 बॉल के ऊपर 60 रन यूएई और ओमान के सामने। पाकिस्तान टीम के अंदर कि यार अगर ऊपर से अच्छे स्टार्ट मिल रहे हैं तो बीच में मिडल में या 6-7वें नंबर पे हमें कोई ऐसा प्लेयर मिले कि यार जो ये ऊपर से खेलते हुए आए हैं इनको लेके चले, फिर छक्के चौके मारने वाले कोई प्लेयर्स हो। हमारे पास इस वक्त कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कोई भी एक प्लेयर मुझे बता दो जो 3 से 4 ओवर 15-15 रन के कोई ले सकता है। हमारी पाकिस्तान टीम में कोई इस टाइम ऐसा प्लेयर है जो 3 से 4 ओवर 15-15 रन के कर सकता है? नहीं कर सकता। और उसके अलावा आपके पास जो भी बैटिंग है, ये जो आपने एवरेजेस बताई है ना, ये एवरेजेस क्या है, इसमें कोई ना कोई किसी ना किसी मैच में इनके रन हो गए, आगे जाके 10 मैचेस में कुछ नहीं किया। ठीक है, और आप देखें ना डोमिनेशन की है, 57 पे ऑल टीम आउट की है। उसके बाद उन्होंने चेज 4.3 मतलब के सबसे कम टाइम का जो है ना उन्होंने चेज किया है। तो जाहिर सी बात है फिर इंडिया जो है ना ऑन द टॉप है, डोमिनेशन उनकी नजर आ रही है। और एशिया कप भी हल्का हल्का उनका नजर आ रहा है। पाकिस्तान से दूर दूर जा रहा है, जैसे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपके सामने है। T20 को हम टेस्ट में आके क्यों खेल रहे हैं? क्या मसला है? हम ओमान से भी जो है ना इतनी मुश्किल से जीत रहे हैं। आप आगे हिसाब लगा लें हमारा इंडिया के खिलाफ 14 को सिर्फ कुछ भी नहीं होना, फिर हमारे टीवी टूटने, हमने हार जाना है इंडिया से। ये खान साहब भी हमारे साथ ही खड़े होंगे, उस दिन ये भी रो रहे होंगे हमारे साथ। आज तो ये खुश है ना कि जीतेंगे, लेकिन उस दिन भी ये भी रो रहे होंगे कि यार ये क्या हुआ। वही होगा जो हर दफा होता है। पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा सवालिया निशान का शिकार रही है। जिस तरह और आज तो T20 को टेस्ट में आके खेल रहे थे। बिल्कुल हमेशा से ही पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो सवालिया निशान का शिकार रही है। इतनी छोटी सी टीम पे जिस तरह इंडिया सलमान 0, साइम 0, हसन नवाज 15 पे 9, शायद फरहान जो है वो 29 में 29, मतलब कि वो एग्रेशन वाली क्रिकेट की तरह है। बॉलिंग में तो नो डाउट इन्होंने आउट क्लास किया है। देखें T20 हमेशा बदतमीजी के साथ खेला जाता है। बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पे उनको 67 वगैरह पर ऑल आउट किया कितने पर, लेकिन आपकी बैटिंग वीकनेसेस जो है वो सामने आई हैं। और ये हौसला अफजा साइन नहीं है बॉस, ये इंडिया के खिलाफ नहीं चलेगा, मैं पहली बता रहा हूँ। अगर हम दोनों टीमों के पर्सपेक्टिव से बात करें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अभी ट्राई सीरीज में अच्छा टफ टाइम दे रही थी पाकिस्तान को भी, अफगानिस्तान को भी। अफगानिस्तान से तो एक जीता हुआ मैच एंड में खुद हार गए कि आसिफ जो है स्ट्राइक ही करने लगा, उसने सिंगल डबल पर बिलीव नहीं किया, 3 बॉलें 5 रन, तो यहाँ पर उनको नुकसान हुआ। अदरवाइज मुझे बड़े मसाइल नज़र आते हैं भाई, जो सीधी बात है, मैं जो अब तक देख रहा हूँ उस पर बात कर रहा हूँ। पर डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर होता है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बहुत ही इंटेंस एनकाउंटर होता है ना कि कुछ लोगों का इंटेंस एनकाउंटर हो ही जाता है, चाहे वो जितना भी कोशिश करें कि नहीं हो। ठीक है, ये एवरेजेस क्या है, इसमें कोई ना कोई किसी ना किसी मैच में इनके रन हो गए, आगे जाके 10 मैचेस में कुछ नहीं किया। ठीक है, और ये आपने जो ओवरऑल स्ट्राइक रेट नहीं बताया, आपने बताया कि बैटिंग का इतना है, स्पिनर्स का इतना, ओवरऑल भी जरा बताएं आप इनको। ओवरऑल स्ट्राइक रेट है कितना सबका? 130-35 इतना ही होगा, इससे ऊपर किसी का भी नहीं होगा सर, उसी का मजमू है। ठीक है ना। तो बात ये है कि हम अपनी क्रिकेट को खुद खराब कर रहे हैं। मैं जो आज के मैच में क्रिकेट खेली और ओवरऑल की बात कर रहा हूं। अभी यही इंडिया के मैच में, अगले मैच में कई थोड़े बहुत रन कर दिए, वो देखा जी यार हमारे बैट्समैन क्या थे, क्या जबरदस्त खेली है। भाई सिर्फ इंडिया के मैच में आपने क्रिकेट नहीं खेलनी, आपने ओवरऑल हर जगह पे खेल के, हर टीम के अगेंस्ट खेल के अपनी क्रिकेट ऊपर लेके जानी है भाई।